वो बॉक्स देना विकी। हेलो। हाँ हाँ ये क्या बोल रहे हो आप? बोल गोदरी वाले घनश्याम की जय, रिलिय वाले राम की जय, सभी संतन महात्माओं की जय। थोड़े ही महीने पहले यहाँ पर काम शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन का। अभी देखो बाबा के दया से, कृपा से, प्रभु के दया से राइट टाइम पे बरसी के एक दिन पहले सब कुछ रेडी हो गया है। और ये पहले रूम में पहले यहाँ बाबा बैठते थे, जहाँ एग्जैक्टली गुरु है, गुरु ग्रंथ जहाँ पर रखा है, पहले बाबा वहाँ पर बैठते थे। और फिर जब बागोली बन गए तो ये एक स्टोर रूम बन गए। स्टोर रूम के बाद फिर देखो ना बाबा के लीला कैसे है, इतना बड़ा रूम बनाया है और वापस गुरु ग्रंथ को यहाँ पर बिठाया है ये। और बड़े बाबा बाबा हरदास राम बहुत ही गुरु नानक को भी मानते थे, पूछते थे गुरु नानक देव जी को। आप देखेंगे जलगांव में भी वहां पर गुरु स्थान है। तो वी आर वेरी लकी, ब्लेस्ड। ये कितना बहुत ही पवित्र समय है कि यहाँ पर अखंड पाठ हो रहा है और ये नए जगह पे इतना खुश हो रहा है सब योगी जो यहाँ रह रहे हैं कि इतना सुंदर हॉल बाबा ने बनाया है ताकि गुरु ग्रंथ भी आए और यहाँ पर सबको गुरु बाबा का आशीष मिल सके। आप लोग भी बरसी के लिए जहाँ कहाँ से आए हैं और ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम अपने दिल को साफ करें, बाबा के दया से, मेहर से एक दूसरे को देखकर ये भाव प्रकट आए कि हम एक दूसरे के दिल से आशीष मांगे। संगत का आशीष में बहुत ताकत होता है। संगत को राजी भी करना है, सबको खुश करना है। तो ये बहुत ही सुंदर समय है। तो सबको बधाइयों। कहते हैं संत महात्मा कहते हैं हम सुख के घड़ी के पीछे बहुत भागते हैं। धन बनाना है, दौलत बनाना है, सुख ही सुख चाहिए। लेकिन ये घड़ी सत्संग का आपको मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा लॉटरी है। ये घड़ी सत्संग का आप कितना लकी हो। लॉटरी से भी बढ़कर ये आपको मिल रहा है। जहां पर इतने पवित्र स्थान बागोली धाम में, गोदरीवाला धाम में हम आए, यहाँ बाबा ही लेके आए हैं। ये बाबा का ही हम सब के प्रति प्रेम और प्यार है। बाबा कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। हम कैसे हैं, हम शब्द भी बोलते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सतगुरु का, गुरु का, संतों का जो कमिटमेंट होता है, संतों का जो कमिटमेंट होता है वो एकदम पक्का, एकदम स्ट्रॉन्ग, और वो कभी नहीं छोड़ते हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जन्म जन्म तक, जब तक हमारा काम नहीं होता है, तब तक हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु का इश्क, गुरु का ये जो निभाने का भाव, ब्लेसिंग है, वो किसी में भी नहीं है। तो साधारण मनुष्य का नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना, हम आधार भी किसके ऊपर रख रहे हैं। साधारण सा मन के ऊपर अगर हमने आधार रखा, एक्सपेक्टेशन रखा, तो कभी पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए हमको दुख मिलता है। तो आदमी से कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। एक्सपेक्टेशन हमारा दिल मन किसको देना है? मालिक को देना है, क्योंकि तभी हमारा सच्चा काम बनेगा। और हमको मालूम भी नहीं है सच्चा काम क्या है, पर उसको मालूम है। इसलिए यहाँ हमें विश्वास 100% होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अभी देखो आप
टैक्सी में बैठे, एक बार आपने एड्रेस बताया, वो आपको पहुंचा देगा ना, वो बोलेगा मैं मेरे को मालूम है। तो यहाँ पर हमारा सिचुएशन क्या है, हमें एड्रेस भी मालूम नहीं है, जाना भी कहाँ है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन संतों के आशीष से कहते हैं कि भाई उनके आशीष से हमें क्या मिलता है, भक्ति मिलता है, श्रद्धा मिलता है, प्रेम मिलता है। और अगर हम भरोसा रखें, संतों के चरणों पर भरोसा रखें, तो कुछ भी पॉसिबल, हर एक बात पॉसिबल हो सकता है। तो फिर हमारा काम हमने किया है। दुनिया का काम का कोई एंड नहीं होता है। दुनिया का काम में देखो, आज इससे मोह हो गया, ये सेटल हो गया, आपको भूल गया, फिर वापस बच्चे से मोह, सब कुछ टिकने वाला नहीं है, एकदम चेंजेबल है। तो यहाँ पर हमने मन डाला बाहर, फिर ये प्रकृति ऐसा है, ये चेंज होगा, फिर क्या होने वाला है, हमारा ही दिल टूट जाता है। तो यहाँ संत का क्या है कि तुम अपना दिल, मन, हृदय, भक्ति, विश्वास संतों के चरणों में, सच्चा सतगुरु के चरणों में, और बाबा के यहाँ जिसने भी अपना श्रद्धा रखा है उसका दिल मन कभी टूटा नहीं है। तो बाबा का ये लीला, ये करुणा, ये सब अपरंपार है। दीदी आप इधर बैठिए, सब लेडीज उस तरफ बैठिए। नहीं उतने भी जगह आए। अच्छा, भजन कोई गाएंगे आप में से जो कल्याण से आए हैं? भजन? बीमार आदमी है, तकलीफ होता है। अच्छा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। सिमर 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 सुख पाया, सिमर 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 सुख पाया, सिमर सुख पाया, सिमर सुख पाया। सतनाम 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 सतनाम, वाहे गुरु वाहे गुरु। हम जब भी कोई दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हम हमेशा मांगते रहते हैं प्रभु से ना, कोई इच्छा मुरादे कुछ ना कुछ हम लेके रखते हैं कि ये पूरा हो जाए, ये हमें मिले। शिकायत लेके आते हैं, तमन्ना लेके आते, मन्नत लेके आते हैं। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आप ये कोशिश करके देखना, जब आते हैं गुरु के पास, दरबार के पास, दरबार में संभाल के अम्मा को लेके आना, हाँ, जब आते हैं गुरु के पास दरबार में, तो एक बार ये कोशिश करो कि कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, बाबा जो जो तू चाहता है वो मेरे झोली में दे दे। देखो, जब आते हैं ना, नम्र भाव से, खाली होके, खुला दिल, ऐसे जब हम विनती करते हैं, कटोरा डाल रहे हैं आगे, बाबा के चरणों के आगे, प्रभु के आगे, जब कटोरे डालते हैं तो कटोरा खाली होगा तो ही भर पाएंगे ना। लेकिन हम अपने मुरादे, अपनी इच्छा, अपनी शिकायत लेके आते हैं, तो अगर सच्ची में
बाबा का ये लीला देखना है आपके जीवन में, तो आपको खाली होना है, एक ही रखना है, एक ही भाव है, वो शुक्राने का भाव भीतर दिल में शुक्राना का भाव रखना है। बाबा सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये मन में सफा ज्ञान कौन थस चोता मां रुगो ऊप्यो गुरा, मां रुगो शिकायत प्यो कया, पर ई मन के सफा ज्ञान कौन थस ता मुके छा न डिनो आहे। ई अखन जो कदर, ई मनुष्य जन्म जो वैल्यू कदर अञा ताईं मुखे दिल में समझ कान आयो आहे, अञा ताईं मुखे खबर कान माना थियो आहे कि ई सच्चो कदर छा आहे। ई शरीर जो, ई बुद्धि जो, ई मन जो, मन के केरो दिशा में मुखे यूज करनो आहे उ न थियो आहे असांजो। मन असांखे सच ॿुधायां त असांखे तमामु दुख ऐं तकलीफ़ ॾिनो आहे, छो त मन के असां राइट नमूने अञा ताईं सुजागी कान आयो आहे, माना कृपा कान मिलियो अथसि, छो त असां छा पिया मांगू। मन के आदतों में एक गुलाम बनकर मन के ख्वाहिश के लिए रह रहे हैं, सुख के लिए रह रहे हैं, लेकिन सुख के परे है शांति, भीतर का शांति, वो सच्चा आशीष है, सच्चा प्रसाद जो हमें गुरु से मिल सकता है। अच्छा, अभी जो आए हैं योगी पुणे से, लीलू दीदी, अनीता दीदी और सपना दीदी, वो भी सत्संग करेंगे। हम हाँ, इनको मैं जैसे शुक्राने पे बोल रहे हैं ना, हर वक्त भगवान का शुक्राना करना चाहिए। तो एक बार ऐसे भगवान ने बताया कि देखो तुम शिकायत करते हो, हमेशा हम बोलते हैं ये ऐसे करती है, वो ऐसे, ये शिकायत है ना। तो बोला शिकायत करने से तबाही आती है, शुक्राना करने से पार्थ देवता हमको आशीर्वाद देते हैं। तो बोला शुक्राने से श से शंकर है ना, क से कह लो भगवान, श से शंकर, क से कृष्ण, शुक्र, र से न से नानक है ना, अ से अल्लाह है ना। तो असां शुक्राना कंदासीं त पंज देवता असांखे आशीर्वाद ॾींदा। ऐं अगरि असां शिकायत कंदासीं तो श से शैतान, क से य से यमदूत, क से कयामत, त से तबाही। तो भगवान चवंदा त शिकायत करणु सुठो आहे कि शुक्राना करणु सुठो आहे। त हर ॻाल्हि में असांखे शुक्र करे हलणो आहे। और बोला कि गुरु ॾाढो ज़रूरी आहे, गुरु बिना गत नहीं। तो बोला कि नारद मुनि सारा दिन नारायण नारायण करता था, सॼो ॾींहुं नारायण नारायण कंदो हो। पोइ हिकु दफ़ो हिकु सत्संग पियो थिए त नारद बि अची वेठो सत्संग ॿुधण लाइ। त जॾहिं उहो सत्संग पूरो थियो त हर कोई हली वियो, त नारद पंहिंजो करमंडल हुते विसारे वियो। त भगवान चई खणे नारद जिते वेठो या मिटी पलित करियो वेठा, या मिटी पलित करियो। त नारद खे यादि आयो मां करमंडल उते विसारे आहियां। सभु सिंधी सम्झंदा आहियो न। त चई अरे मां करमंडल त खणी अचां वञी पंहिंजो। जॾहिं उते आयो त ॿुधई भई भगवान चए थो भई इहा मिटी पलित थी वई जिते नारद वेठो। त पोइ हुन चयईंसि, नारद सोचे थो भई मां त सॼो ॾींहुं भगवान जो नालो जपींदो आहियां, नारायण नारायण कंदो आहियां, ऐं भगवान छा था चवनि मुंहिंजी जिते मां वेठो उहा मिटी पलित थी वई। पोइ हिनखे मन में अहिड़ो दुख थो थिए, वञे थो भगवान वटि कि भगवान तूं ईअं छो चयो, मां त सॼो ॾींहुं तोखे यादि कंदो आहियां। त चई ॾिस नारद, तूं मूंखे सॼो ॾींहुं नारद नारद कंदो आहीं, हितां जी ॻाल्हियूं हुते वञी पहुचाईंदो है न। पर गुरु कंदे त तोखे राइट नमूने सम्झ ईंदी। जेसिताईं तूं गुरु न कयो आहे त असांखे उहा सम्झ न ईंदी। त चई पोइ मां कंहिंखे गुरु कयां, मां गुरु कंहिंखे कयां? भई तूं ॿुधाए, भगवान खे चई मूंखे तूं ॿुधाए मां कंहिंखे गुरु कयां। चई तूं हिन रस्ते सां वञ, जेको तोखे पहिरियों मिलंदो तूं हुनखे पंहिंजो गुरु कर। त ठीकु आहे, चई भगवान जो चयो वञे पियो, जंगल जे रस्ते पे निकिरी वियो।
तो जंगल में हाणे केरु हूंदा आहिनि शिकारी आयो शिकार करण लाइ त पहिरियों जेको मिले उहो शिकारी हो त जो तो हल बेड़ा मूंखे गुरु बि मिलियो भॻवान जी जेको पहिरियों मिलंदो उनखे गुरु कजांइ कि हे त शिकारी आहे हे मूंखे छा ज्ञान ॾींदो है न। त शिकारी छा कंदो आहे हिकु हथ ॿुॾींदो आहे निशानो लॻाईंदो आहे न त पोइ वरी मन में शंका आंदी गुरुअ जे प्रति मन में शंका आंदी पोइ वियो वरी त हुनखे पेर पकड़ी शिकारी जा चएसि थो तूं मुंहिंजो गुरु आहीं तूं मुंहिंजो गुरु आहीं त हुन चई मां गुरु कान आहियां मां त शिकारी आहियां चई बसि मुंहिंजे भॻवान मूंखे चयो आहे जेको पेर मिलंदो तूं हाणे मुंहिंजो गुरु आहीं पर मन में शंका आई भॻवान खे ख़बर पइजी वई हिनजे मन में शंका आई भई असां गुरु मिलियो उहो बि शिकारी आहे तो वयो भगवान वटि भगवान चए थो भगवान मूंखे गुरु मिली वियो त चईसि ॾिस नारद तूं गुरु कयो पर तूं गुरुअ जे प्रति मन में शंका आंदी त तोखे हाणे 84 लख कटणी पवंदई छा चईसि 84 लख कटणी पवंदई चयो अरे बाप रे हाणे मां छा कयां त चई वञ पंहिंजे गुरुअ वटि वञी हुन खां पुछ भई हाणे मां जेको एॾो कयो आहे तो उहो तोखे सलाह ॾींदो भई हाणे छा करे 84 कीअं कटियां त वियो वरी शिकारी वटि पोइ चई भई तोखे मां तुंहिंजे मन तूं मूंखे गुरु मिले मां तोखे शंका आंदी त हाणे मूंखे तूं माफ़ कर हाणे भॻवान चए थो मूंखे 84 लख यूनियूं कटणियूं पवंदियूं तूं मूंखे हाणे ॿुधाए छुटाए हुन मां छॾाए त हुन चईसि ॾिस तोखे भॻवान ई ॿुधाए त भॻवान खे पुछेसि 84 लख यूनियूं हूंदियूं छा आहिनि भई मूंखे नक्शो कढी ॿुधायो केरु चयो हुनखे शिकारीअ हुनखे ॿुधाई भई हुन भॻवान खां ई वञी पुछ ऐं उहो ॿुधाईंदी त चएसि नक्शो कढी ॾेखारियो मूंखे त हे वियो भॻवान खे चई तो भॻवान नक्शो कढी ॾेखारियईं भई हे 84 लख यूनियूं आहिनि त छा कई नारद उते ई उते लोटपोट कयईं सुम्ही करे ईअं तारे पासो फेरो पातईं त चई भॻवान उहा 84 बि तुंहिंजी ठहियल आहे हीअ 84 बि तुंहिंजी ठहियल आहे मां त कटे आयमि 84 छा चईसि मां त 84 चई अरे नारद तोखे ख़बर कीअं पई तोखे कंहिं ॿुधायो इहो चई उहो जंहिंखे मां गुरु कयो शिकारीअ खे उन मूंखे इहा युक्ति ॾिनी त चई केॾियूं बि ॻाल्हियूं असांजे मथां अचनि पियूं संकट अचनि था त उन मां छुटकारो मिलण जो असांखे गुरु युक्ति ॾिए सत्संग ॿुधण सां घणियूं ॻाल्हियुनि खां असां छुटंदा आहियूं न त माण्हू बंधन में आहे न त छा कयो गुरु मिला तो बंधन कटा है न गुरु मिला तो है ना गुरु बिना भजन एक भजन भजन गा के फिर वाणी हाँ सब शेयर करते हैं गुरु है वाणी वाणी गुरु है बहत वाणी विच अमृत धारा ओ गुरु है वाणी वाणी गुरु है बहत वाणी विच अमृत धारा ओ पिए पिए जा अमृत पिए जा जन्म मिलेगा फिर न दोबारा ओ पिए पिए जा अमृत पिए जा जन्म मिलेगा फिर न दोबारा ओ गुरु है वाणी वाणी गुरु है बहत वाणी विच अमृत धारा ओ नर्तन चोला पुण्य करम फल झोली भर मिला सतगुरु सत्संग नर्तन चोला पुण्य करम फल झोली भर मिला सतगुरु सत्संग ज्ञान की गंगा रोज बहत है ज्ञान की गंगा रोज बहत है डूब के कर ले तन मन शुद्ध बुद्ध डूब के कर ले तन मन शुद्ध बुद्ध कट जाएगा कर्म का खाता कट
दोबारा। ओम गुरु है वाणी, वाणी गुरु है, बहत वाणी विच अमृत धारा। ओम आत्म पूजा सेवा भक्ति, लाए कर्म में हर पल शुद्धि। आत्म पूजा सेवा भक्ति, लाए कर्म में हर पल शुद्धि। श्रद्धा सब्र और योग प्रेम से निश्चय दिलाए जन्म से मुक्ति। अमर आनंद बख्शिश गुरु की, अमर आनंद बख्शिश गुरु की। जन्म मिलेगा फिर न दोबारा। ओम जन्म मिलेगा फिर न दोबारा। ओम पिए पिए जा, अमृत पिए जा, जन्म मिलेगा फिर न दोबारा। ओम जन्म मिलेगा फिर न दोबारा। ओम हमको न एक योगी था जिनका गुरु के साथ काफी प्रेम था, तो वो हमेशा भजन गाते थे। तो पता नहीं कल से याद आए तो एक उनका भजन गा रहे हैं। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। आए हैं दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने। आए दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो, पूरा करेंगे हम तो। वादा तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी।
दरवाजे पे हम सब बैठे हैं। यहाँ गुरु ग्रंथ साहब भी रखा हुआ है। अभी वो मौन में पढ़ रहे हैं, बाहर से उनका कोई भी आवाज नहीं है और हाजरा हजूर बैठे ही बैठे हैं। और वो जो वाणी पढ़ रहे हैं हम सबके प्रति है। और उन्होंने मौन किया क्योंकि वो मौन में पढ़ रहे हैं और हमको वो सुनाने के लिए चांस में दे रहे हैं, नहीं तो वो भी इतना जोर से पढ़ सकती है। तो ऐसे ही जीवन में हर एक को आगे करने के लिए ही गुरु की वाणी रहती है। प्रेम के सिवाय कुछ दुनिया में भगवान ने बोला बना ही नहीं है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हम सबको यहाँ खींच ले आता है। अभी हम किसको भी पहचानते नहीं, आप हमको नहीं पहचानते, और गुरु के हम द्वारे पे आए हैं तो ये देखो हमारा कितना पुण्य है। जन्मों जन्मों की हमारी कोई कमाई रहेगी ऐसी जो हम इस दर पे आए हैं सब। और भी जो जहाँ जा रहा है, जिधर बैठा है, जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ये कमाई है हर एक की। ऐसा नहीं हम समझे कि हमने कोई कमाई नहीं किया। बाकी कर्म जो है हर एक का, कर्म की भी कोई बात नहीं है। इस दरवाजे पे आके हमारे कर्म भी भगवान मेट देता है। बोला ना, ललाट का लिखा एक राम समृद्ध है, मेटता है। नहीं भी तो युक्ति से उससे भी निकाल देगा। जैसे अभी बताया ना नारद का दृष्टांत के 84 चक्कर उसने क्या किया उधर ही अपने को घुमा के और बोला भगवान मेरा तो 84 चक्कर इधर ही कट गया। कहाँ जाऊं मैं तेरे बिना, हम कहाँ जाएंगे उसके बगैर। ये एक ही दर है जो हमको जोड़ के रखता है सबसे। तो बोला प्रेम हमेशा करो। फिर बोला जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। हम संसार में आए हैं, खुशी खुशी से जिए, हर बात को फेस करें। दुख आएगा और हमेशा थोड़ी रहेगा। हाँ? अच्छा, यही बात मैं अंदर में ही सोच रहा था। एक्चुअली विचार आ रहा था कि हम माया को ठुकरा नहीं सकता है। अभी प्रभु ने ये माया बनाया है, सच्ची में इतना सुंदर सृष्टि बनाया है प्रभु ने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? मन में। अपने ही मन, अपने ही भीतर हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यही आ रहा था जब आप शेयर कर रहे थे कि कुछ भी गलत नहीं है। प्रभु जो करता है उसमें तो वाह वाह तेरी कारी, वो भजन आता है ना, वाह वाह। देखो ना, वो भजन में आता है बिन आधार के धरती, हाँ माना धरती खड़ा है। अगर आपने देखा है कितना, क्या आकाश है, क्या धरती है। और ये तो आदमी कर ही नहीं सकता है। कैसे आपने कितने प्लैनेट्स देखा है। तो प्रभु यू कैनॉट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते, हमारा सोच पहुंच भी नहीं सकता है। इमेजिनेशन पावर जो है वो उधर पहुंच भी नहीं सकता है कि क्रिएशन कितना सुंदर है, कितना बड़ा है हमारा भगवान। तो उन्होंने जो भी बनाया, जो भी लीला रचाया है, वो बहुत ही सुंदर लीला। सिर्फ क्या है, हम मन में आकर इच्छा के वजह से हम डूब जाते हैं और फिर रोते रहते हैं, क्योंकि इच्छा को हम भगवान, अपनी इच्छा जो है, अपना सुख जो है, हम वो पहले डालते हैं, फिर भगवान को पीछे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में हमने प्रभु को आगे रखा है, सच्ची में अगर हमने सेवा, दूसरों का सुख, दूसरों का भला, अगर हम ये नम्रता में रहकर औरों को पहले फिर मेरे को बाद में, अगर ये सैक्रिफाइसिंग शक्ति है ना, जैसे हमने गुरुओं के जीवन में देखा है, अगर हम भी अपनाएं तो फिर प्रभु हमारे हृदय को क्या कौन से सुख से भर देंगे।
वो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आनंद का सुख से भरेंगे। जॉय जो बोलते हैं ना, जॉय, खुशी, आप बच्चे को देखते हैं कोई कारण से नहीं हंसता है, एंजॉयमेंट में रहता है, तो वो शांति, वो एंजॉयमेंट, वो भी हमें चाहिए, वो भी हमारा है। तो ठुकराना नहीं है, शिकायत भी नहीं करना है, लेकिन समझ लेके आना है राइट वे ऑफ लिविंग क्या है। मतलब बैलेंस। बाइसिकल देखा है, स्कूटर देखा है, तू अगर नहीं चलाएगा, बैलेंस नहीं है तो नहीं चला पाएगा। ये जीवन, ये माया का गाड़ी भी ऐसा है, इसमें भी हमें बैलेंस चाहिए। बैलेंस किस बात, बैलेंस क्या लेके आएगा? गुरु का ज्ञान लेके आता है। जो जो वचन ये सब शेयर कर रहे हैं वो हमारे जीवन में बैलेंस लेके आएंगे, और ये बैलेंस से हम फिर अच्छी तरह से गुजर सकते हैं। क्योंकि क्या है, ये मन हमारा ही मन बहुत बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, और क्या क्या लेके आता है। नींद में भी वो तंग करेगा, उठते जागते समय भी वो तंग करेगा। तो समझ चाहिए, प्रभु का नाम, वो अमृत, वो प्रसाद हमें चाहिए। तो प्रसाद हमें यही मिलता है कि हम अपने को इस मार्ग में रखें, हाँ? और जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुरु की वाणी से अपने को बदलते जाएं। नहीं तो क्या होएगा, जैसे काई रहती है, थोड़ी काई फिर ज्यादा होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक इतनी हो जाती है जो कोई वहां पे अगर पैर भूल में किसका आ भी गया तो वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो वो नहीं होगी। अंदर भी ऐसा होता है, लेयर पे लेयर जम जाएगा तो द्वेष पैदा हो जाएगा, उसके प्रति राग हमेशा रहेगा, पर वो नहीं होगी। उससे अच्छा है पहले उस थोड़े से कोई वहां से हटा देंगे, बढ़ने ही नहीं दे उस बात को। तो भगवान ने बोला प्रेम स्वरूप होके जियो। आए हो मेले में, मेले में आए हो, मेला माना जो बाबा में वर्षी, हाँ, वर्षी में आए हो बसने के लिए, हाँ, बसना माना वहां पे अपने को बसाना, प्रेम करना, और वहां पे वहां की बातें छोड़ जाना, और फिर नए से अपने को नवा बना के जाना। नित्य दिन होत सवार। भगवान ने बोला हमेशा अपने को ऊपर उठाओ, वाणी से ऊपर उठाओ, ख्यालों को वाणी से नीचे करते जाओ, विनय करते जाओ। कितनी देर रुमाल पकड़ सकते हैं आप बताओ? और पकड़ सकते हैं एक रुमाल? भले कितना भी आप सोचो टाइट पकड़ो, देखो छूट जाता है। यहाँ आप सच्चाई से बोलो, हाथ में रहता है, गिर जाता है। ऐसे ही किसी भी बात को हम टाइट नहीं पकड़ सकते, कितना पकड़ेंगे, क्यों ना उसको मेरी गोदी में बैठा छोड़ देंगे। छोड़ने में क्या है, मजा है। जगह नहीं है, जगह है ही नहीं। अभी उन्होंने बोला आए हैं दर पे तेरी जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे। देखो हम गुरु ग्रंथ साहब के आगे सब बैठे हैं, उनको लाख आंखें हैं, आज हम बैठे हैं, हम सबको देख रहे हैं कि हमारा कितना ध्यान है वाणी में, कितना हमारी वृत्ति बाहर जा रही है। कोई क्या भी कर रहा है वो होता रहेगा, और मेरा विचार कहाँ है, मेरा ख्याल किधर है। तो इस पे एक दृष्टांत याद आया। एक राजा था, अपने घोड़े को सैर के लिए निकला था, तो घोड़ा उसका आगे नहीं चल रहा था। सैर करते करते तो राजा को लगा मेरे घोड़े को प्यास लगी है, तो उसको एक खेत दिखाई दिया, तो वो अपने घोड़े को खेत में लेके गया। वहां पे पानी बहुत था, खूब पानी था। वो खेत में पानी देते ना, तो जो नाव रहता है ना वो चलता रहता है, घूमता रहता है। तो अगर उसका बटन बंद किया तो वो पानी बंद हो जाता है। अभी घोड़े को बोला तू पानी पी, तो जो किसान था
वो देख रहा था घोड़ा तो पानी पी नहीं रहा है। क्यों नहीं पी रहा था घोड़ा पानी? क्योंकि नार का इतना तेज आवाज था, घोड़े को लग रहा था ये आवाज बंद होए तो मैं पानी पीऊं। पर अभी किसान को पता था अगर मैं बंद करूंगा बटन तो पानी नहीं आएगा। तो राजा को बोला, राजन तू अपने घोड़े का मुंह पकड़ के उसको पानी पिला, नहीं तो वो प्यासा का प्यासा रह जाएगा। तो बोला ऐसे नहीं होगा, मेरा घोड़ा आवाज में पानी नहीं पी रहा है। तो बोला, राजन अगर मैंने बटन बंद किया नार का तो वो तो पानी बंद हो जाएगा और तेरा घोड़ा पानी तो पी नहीं सकेगा। तो बोला, संसार में ऐसे ही नार की टीटी चलती रहेगी और हम अपने को प्यासे नहीं रखेंगे। हम जिस काम के लिए आए हैं वो हम अपना काम पूरा करें, हम अपनी प्रीत वाणी से करें, बाकी सब होता रहता है। वाणी से अपने मन को उठा सकते हैं, वाणी से अपने जीवन को बना सकते हैं। वाणी है संतों की, वचन संतों के हमें रोज जो नित्य दिन मिलते हैं, हम वो अपने को सुना सुना के उसमें क्या करें, फुल स्पंज कर दें, अपने को भरपूर कर दें और अपने हर स्वभाव संस्कार को वहां से हटाते जाएं, अपने लेती लेती करके चलें। तो यही है जो संतों की वाणी है, वो हमें निम्रता, प्रेम, प्यार करना सिखाती है। देखो सहनशीलता नहीं होती है हमारे अंदर, पर हमें कोई बोल बोल के कह के सिखाता है, चल हम भी सुने किसी का, तो सुनने का भी हमारा द्वार खुला हो गया, है ना। हमेशा ध्यान परमात्मा में हमारा रहेगा और सीखने की खिड़की अगर हमारी खुली है तो हमारा अहम हमारे आगे नहीं आएगा। आजी करके रास्ता दो और लो, तो ही हम चल सकते हैं, फिर हमें भी रास्ता मिलता है। तो अपने को हम बसाए है। और आपको कुछ आ रहा है, जो बैठे हुए इतने प्रेमी, आपके अंदर में कुछ ख्याल आए आप शेयर कर सकते हैं। आप इतना मस्त बोल रहे हो, सुनने के लिए बैठे हैं। आनंद आ रहा है बाबा, आ रहा है ना, पूछते रहे। अभी थोड़ा सपना सुनाए की बात। You have brought something? You have brought the one? Read that one. Yes, please. Thank you. बंद करके एक बार ओम का जबड़ से ओम करना चाहिए। ओ
वचन पढ़ेंगे। हाँ। वाणी में बोला है, पहला वचन भगवान का है, अक्ल से भगवान नहीं मिलता, अक्ल जब तक ठिकाने नहीं लगती परमात्मा से मिलाप नहीं होगा। होशियारी, चालाकी, चतुराई वाली बुद्धि नहीं, अक्ल में क्या रखा है, अक्ल माना सरल बुद्धि। मैं मिलता हूँ सरल हृदय से, प्रेम से। सरल हृदय के अंदर मैं पहले ही निवास करता हूँ। भगवान मिलता है प्रेम से, अक्ल से नहीं। जैसे भगवान की बात चल रही है कि भगवान, ये बोलने में ही कितना शांति और आनंद, भजन भी बोलते हैं जैसे लगता है भीतर में है वो, पर हम उससे ही दूर रहते हैं। तो क्या भगवान ने बोला है वो पास में, पर हमको दूर फील होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बुद्धि में होशियारी है, उसको इतना दूर मानते हैं, जबकि वो हर चीज में, हर कण में, हर जगह में मौजूद है और वो देख रहा है। तो भगवान कहते हैं इतना सरल है, जितना तेरा हृदय सरल होता जाएगा। अभी सरल की बात करें तो सरल नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं, पर उसको पता है मेरा मालिक हर ओर, हर वक्त, हर जगह मेरी तरफ से वो देख रहा है। जैसे छोटा बच्चा कैसे है, कैसे एक बार उसको माँ बाप उसको मेला में घुमाने ले गए तो उसको कितनी चीजें थी, जो वो चीज देखता था उसका मन आकर्षित होता था कि अरे मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए। ऐसे करते करते वो पूरे मेले में गया और उसे लगा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी इच्छा हो रही है, वो भी इच्छा हो रही है। तो थोड़ी देर बाद ऐसे करते करते दिखता है कि उसका हाथ अपने ही माँ बाप से छूट जाता है और वो बिछड़ जाता है। और जैसे ही वो बिछड़ता है तो वो रोने लगता है कि अरे क्या हो गया। और जैसे ही वो रोता है तो सब लोग उसको आगे कहते हैं वही चीजें जो वो इतना मांग रहा होता है, उसको कहते हैं लो अब ये तुम ले लो, अच्छा तुम इससे खेलो, अच्छा तुम ये चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो बात करो। तो वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए जो मुझे प्रिय है। तो इतनी चीजें में लुभायमान हो पर उसे वही चाहिए। जब कहते हैं ना भगवान की बात आती है तो भगवान माना तृप्ति, भगवान माना शांति। जैसे जैसे मेरा मन उससे जुड़ता जाता है, उसकी भक्ति में रहता है, तो हर कार्य सरलता से अपने आप भी होता है और हम उससे जुड़ते भी हैं। जैसे हम लोग कई बार सत्संग में सुनते हैं हर चीज कितना 0 0 0 है, पर अगर उस 0 की वैल्यू को बढ़ाना है तो 1 उसके आगे लग जाता है, और जहाँ 1 लगता है तो सारी चीजें वैल्यूएबल होती हैं। तो जीवन तो पाया था लेकिन जहाँ में जीना सिखाया गुरु तेरे प्यार ने। तो सच में जीवन का मकसद उससे भक्ति है, उससे प्रेम है, उससे ज्ञान है। सब कार्य पॉसिबल है। सुख भी तभी महसूस होगा जब सच्चे पिता परमात्मा मेरे साथ है। नहीं, हर वक्त वो गुरु, वो परमात्मा मेरे अंदर हाजरा हजूर है। तो यहाँ पे भगवान ने कौन सा वचन दिया? मैं मिलता हूँ सरल हृदय से। नहीं, बहुत तप करते हैं, बहुत हट करते हैं, बहुत लोग कहेंगे मैं ये छोड़ दूंगा खाना, तो क्या भगवान मिलेंगे उससे? नहीं, सच्चे दिल में। और वही जो भक्ति में कितनी बार ऐसी भी स्टोरी सुनते हैं, भक्त प्रहलाद कैसे प्रेम से पुकारता है और भगवान उसको दर्शन देते हैं। इन भक्ति में कितनी सरलता है, शुद्धता है, जहाँ पे वो हर वक्त हाजरा हजूर मुझे देख रहा है। तो सरलता चाहिए। भगवान कहते हैं मैं कहाँ मिलूंगा? जितना जितना तेरा हृदय सरल है। चतुराई चालाकी से हम खुद को उससे दूर कर देते हैं, ठग लेते हैं। तो कैसे भगवान को पाने में सिर्फ प्रेम चाहिए उसको। वो नहीं चाहता कि तुम दिन भर मुझे खूब वो करो। कितनी बार हम मंदिर में भी जाके बोलते हैं भगवान मेरा ये आस पूरी कर दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, भगवान तुम ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा। तो भगवान थोड़ी इसके लिए बैठता है, पर वो क्योंकि मेरा मन ठगी और उसमें रहता है तो भगवान को भी ब्राइब करेगा। पर सच में अगर उसको पुकारो तो वो हाजरा हजूर है ही है। तो जो भगवान बोल रहे हैं ना, मैं मिलता हूँ सरल हृदय से, प्रेम से। सरल हृदय के अंदर मैं पहले ही निवास करता हूँ। बहुत जन्म बिछड़े माधव,
ये जन्म तेरे लेके। बहुत बार हम लोग सत्संग में जाते हैं तो ये वचन बहुत बार आता है कि हृदय में वो है, फिर भी हम उसको पुकारते हैं, फिर भी हम उससे मिलना चाहते हैं, पर वो सफाई जब तक अंदर नहीं आती, गुरु के मिलने के बाद जब मेरा मन शीतल शांत एक्सेप्ट करता है, विकार नहीं देखता, किसी को जज नहीं करता, अच्छा बुरा नहीं देखता, मेरा अपना नहीं देखता, तो वहां पे परमात्मा बोला मैं वास ही करता हूँ, मैं दूर कोई नहीं। ठीक, जिसको ढूंढने इतना दुनिया तब करती है वो बैठा किधर है? भीतर में। तो क्या बोला? दिल की सफाई और सच्चाई को, हृदय की सरलता से, सच्चाई से, सफाई से परमात्मा तृप्त होता है। अभी एक ही शर्त बोला, अगर सच में हृदय में परमात्मा को बिठाना है, जैसे वो बच्चा रो रहा है मेरे माँ बाप के बगैर, उसको कहीं शांति नहीं मिलती है, ऐसे जिस दिन मेरे हृदय में भगवान आता है उस दिन मुझे सच्चा सुख, हर चीज में आनंद आने लगेगा, हर चीज मुझे अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो है भीतर में। तो क्या बोला? हृदय की सरलता से, सच्चाई से, सफाई से परमात्मा तृप्त होता है। तू ही है वो, और वो कब तृप्त होगा? जब तेरे भीतर ही अंदर शांति आएगी। कितनी बार बोलते हैं इच्छा, बहुत मन चाहता, कितनी चीजें हैं, ये भी चाहता है, पर वो हम कहते हैं चाह लो, पूरा भी हो जाएगा, पर फिर भी वो शांति कब आएगी? जब तू उसको स्वीकार करके बोलेगा, उसको हृदय में बिठा के बोलेगा कि ये भी तेरी ही दिया है। जैसे अभी बोला शुक्राना, शुक्राना बोलते बोलते तेरे अंदर सरलता आती है, हर चीज को एक्सेप्ट करने का दिल करता है, और जब एक्सेप्ट करता है तो शिकायत नहीं है, और शिकायत नहीं है तो परमात्मा है ही है। क्योंकि वो भी तो देखता है कि मेरा बच्चा किस में खुश है। कई बार ऐसा होता है, कई चीजें हम चाहते हैं मिलती है, कई चीजें नहीं चाहते नहीं है पर मिलती नहीं है, पर क्या उसके भीतर भगवान प्यार नहीं करता? पर कहीं ना कहीं वो हमें और ऊंचा उठाना चाहता है, इन बातों से भी ऊपर उठो। तो जो भगवान के लिए बात कर रहे हैं ना, सरलता से, सच्चाई से, सफाई से परमात्मा तृप्त होता है, वो बाहर के आडंबर से खुश नहीं होता। अच्छा, अगर हम कोशिश करें कि चलो आज पाठ पढ़ लिया, पाठ तो पढ़ा पर अंदर से तो कुछ और ही चल रहा है। कई बार आरती तो करते पर भीतर बैठे वो सामने कमरे में क्या चल रहा है, वो आया कि नहीं आया, मुझे ये चाहिए, मुझे लिए रखा कि नहीं रखा। तो भगवान ने बोला वो तो तूने पाठ तो किया पर भीतर में कहाँ था तू? तो क्यों ना ऐसा सरल हो, जहां भी बैठूं, जिधर भी बैठूं, वो मेरे साथ हाजरा हजूर है, पाठ भी करे तो भी वो मेरे साथ है, उसमें भी एकाग्रता आएगी। खुशी माना तृप्ति, प्रेम, सरलता, बाहर से नहीं जो आई और गई। अभी जो भगवान बोल रहे हैं कि खुशी माना तृप्ति। कई बार हम खुशी को भी गलत समझते हैं कि खुशी, जो चीज मुझे चाहिए वो मिल गई, आज मैं बड़ा खुश हूँ, पर फिर थोड़ी देर के बाद फिर वहां मन कहता है अब कुछ और चाहिए, अब कहीं और चीज ढूंढनी है, वो टेम्पररी है। पर भगवान कहते हैं तृप्ति, तृप्ति तेरा स्वभाव है, तू हाजरा हजूर अंदर है, वो तृप्त है, शांत है, कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मुझे खुशी दे सके, क्योंकि मैं तृप्त हूँ, मैं, मेरा नेचर ही तृप्त है। कोई भी चीज कितनी देर तक खुशी देगी? नहीं, पर तृप्ति आती है जब तू भीतर से उसकी हर कार्य में उसको समझता है, ठीक है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सब एग्री करते हैं या नहीं? क्या बोल रहे हैं? सब लोग कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। नहीं, अभी आप जैसे सत्संग सुन रहे हैं तो अंदर में क्या चल रहा है? तन मन एक रस है या मन बाहर है, तन इधर है? तो अभी जो जिन्होंने पढ़ा उनमें से कुछ भी ऐसे वचन आप बताओ कि क्या लग रहा है। भगवान बोलते थे अभी आप यहाँ 1 घंटा बैठे समझो, तो कितने कर्मों से हम बच गए, नहीं कितने। और बोला इधर नल के नीचे अगर मटका रखो, अगर आप सीधा नहीं रखोगे तो मटके में पानी भरेगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं तो बोला तेल के धारा के सदृश वाणी कानों से सुननी चाहिए, आंखें तके भगवान खे ना पानी खे। बोला बाहर जाओ
तो मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद। क्या बोला? आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद। पर सत्संग में तीनों खुले होने चाहिए। अखियुनि सां गुरुअ जो दर्शन, मुख सां संवाद, गुरुअ सां लेन देन, कननि सां गुरुअ जी वाणी ॿुधण, है ना? तो अभी मुझे वो एक दृष्टांत याद आया कि 3 गुड़िया थी। तो एक दुकान पे खरीदार करने के लिए गया। 3 गुड़िया, मतलब दिखने में सब गुड़ी एक जैसी थी। गुड़ी चवंदा आहिनि न सिंधीअ में, गुड़ी वठण रांदीगरनि जे दुकान ते। त हुन भाईअ चईंसि भई इहे घणे आहे? त चईंसि हीअ 5 रुपया, हीअ 10 रुपया, हीअ 15 रुपया। चईं भाई टई गुड़ियूं त सेम थियूं लॻनि, अघु अलॻि अलॻि छो आहे? छो अलॻि अलॻि अघु? चईं हिन में करामत आहे। चईं कहिड़ी करामत आहे? हिकु माली खईं, लकड़ी खईं सनी, हिन कन में विधेसि त हिन कन मां निकिरी वई। त हाणे असां सम्झो वाणी ॿुधूं था, हितां ॿुधी हितां कढी था छॾियूं, आहे न? ऐं चईंसि ॿी 10 रुपए। चईं उहो हितां ॿुधंदी आहे ऐं हितां कढी छॾींदी आहे, माना कन में विझंदी आहे, वात मां ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे। ऐं चईं हीअ 50 रुपए थो चईं। चईं हिन जी ॾाढी वॾी करामत आहे। चईं छा? चईं हितां ॿुधंदी आहे, सिधो अंदरि हली वेंदी आहे। माना जेतिरो असां ज्ञान ॿुधूं अंदरि हंडायूं, है न? अगरि असां हेॾे ॾिसंदासीं होॾे ॾिसंदासीं त चुप चुप थी वेंदी। माना उन ॻाल्हि खां विसे भई वाणी छा ते पई हले। असां हाणे पुछंदासीं तव्हां छा ॿुधो? तव्हां चवंदा सभु ॿुधो, ॾाढो सुठो ॿुधो, पर कुझु न ॿुधो। अगरि असांजो ध्यानु न आहे, असांखे जय बाबा चवंदा सत्संग ॿुधी अचु, पोइ सत्संग मां ईंदासीं, जय बाबा असांखे डपु थींदो। हाणे जय बाबा पुछंदा न छा ॿुधी आयो? हाणे ॿाहिरि तव्हां असां पुछंदासीं छा ॿुधो आहे, त तव्हां चवंदो सभु सुठो, पर कुझु बि न ॿुधो तव्हां, है न? पोइ असां इन डप खां वाणी ध्यान सां ॿुधंदासीं। भई गुरु पुछंदो तूं छा ॿुधी आई? भई तुंहिंजी अख वात कन वन खुलियल हुआ कि न ईअं अवगुण ॾिसी आई, आहे न? पोइ इहा असांखे आदत पवंदी आहे, ॿुधंदे 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 अंदरि हली वेंदो आहे। ॿिए जीअं सिधो मटको, हे मटको आहे न, असांखे हिते सिधो रखिणो आहे। त गुरुअ जा वचन अंदरि जीअं गुड़ीअ जे पेट में हली विया न, अंदरि हंडाए छॾे। इहा ॻाल्हि आहे प्रेम प्यार जो बि आहे। न त छा कंदा आहिनि, पढ़ो छॾे हिते ॿुधो, हिते ई छॾे करे हली विया न त वरी असां ॾिठो आहे ईअं, हितां ॿुधो हितां कढी छॾींदा, घर वियासीं ओड़ा जा ओड़ा। पर इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि संतनि जो वचन जेको एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे, हिकु बूंद बि तव्हां हिन खणी वञी पंहिंजे अंदरि में अप्लाई कयो, हलायो, त उन में बि असांजो सॼो कुझु कटिजी वेंदो आहे। केॾनि कर्मनि खां असां बची वेंदा आहियूं न। वेरी ट्रू। फिर एक बार बहुत अच्छा बोला अभी समझो तुम भी होने जड़ी, हुआ भी तो जड़ी, तो बंधे को बंधा मिले तो कौन छुड़ाए उपाय? बंधे को बंधा मिले तो कौन छुड़ाए उपाय? सेवा कर निर्बंधन की जो पल में दे छुड़ाए। असां भई साहेड़ियूं कीअं हिक ॿिए सां मिली ठही करे तूं बि हा हा हुन में बि वाह वाह न, पर भगवान चवंदा आहिनि लव इज अ वन वे ट्रैफिक। तूं प्यार कंदो हल कंदो हल कंदो हल। असां छा कंदा आहियूं, भई मां प्यार कयां थी पर साम्हूं वारो नथो करे, अपेक्षा भई मूंखे साम्हूं वारो बि करे। त भगवान चवंदा तुंहिंजो हुन वटि खातो कान्हे, ए करे थो पर ए वटि तुंहिंजो न आहे, बी वटि आहे। हे न कंदो त केर न केर त कंदो। मेरे मालिक की दुकान में सबका वही खाता, न किसी को ज्यादा न किसी को कम देता है। दीदी ये पॉइंट जो आपने अभी शेयर किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लव इज वन वे ट्रैफिक, मतलब हमको प्यार करते रहना है। लेकिन आजकल नहीं, बहुत टाइम से कहते हैं हम प्यार करते हैं लेकिन हमें वापसी में नहीं मिल रहा है, सामने वाले अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन हम प्यार कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन सामने से
उसको थोड़ा सा भी थोरो भी माना रिस्पेक्ट कोन तस, थोरो भी प्यार कोन तस। पर ॾिसो इते जीअं ई पॉइंट, ये सॉरी आई इंटरप्टेड, बट ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम राइट भी हो, बहुत बार क्या होता है झगड़ा जब दोनों के बीच में होता है तो एक होता है दोनों अपने आप को राइट समझते हैं, लेकिन असलियत में एक राइट है एक रॉन्ग है। लेकिन जो गुरु का बच्चा है, जो प्रेम करता है, जो प्रेमी है, जो सच्चा प्रेम करना चाहता है, जो ये वचन है वन वे ट्रैफिक इट इज टू गिव, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सही भी हूं तो भी मैं इसको साइड में रख के मैं मौन में प्रेम भाव में रहूं, ये सच्चा प्रेम है। मैं राइट हूं, मैं झगड़ा करता रहूं लेकिन मैं राइट हूं, ये गलत है। ये पैसा लेके आया है मार्केट से, जुआ करता है और कमा रहा नहीं है, 2 बच्चे हैं घर में, परिवार को नहीं संभाल रहा है, हाँ तो राइट है। लेकिन प्रेम इससे भी परे है। हम कितने कर्म, हम एक्चुअली हमारे भीतर में कितने विकार है, जब गुरु के सामने जाते गुरु बोलता है क्या तू गुस्सा करता है, तू लोभी है? नहीं, उनका प्रेम में, उनके प्रेम कैसा है, सब मेरा है, सब ठीक है। और उनके प्रेम हम महसूस करते हैं, हम कैसे भी है लेकिन हमारे दिल में हम वो प्रेम महसूस करता है। तो हम भी ऐसा बने, हम भी ऐसा प्रेम करें। इसका यही मतलब है लव इज वन वे ट्रैफिक। क्योंकि राइट 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 में ना मैं सही हूं, मैं सही हूं, मां करेक्ट आया, तू गलत आए, तो इन में एक गोल वांगुर आई असांखे वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस, इससे बाहर निकलना है, ऊपर राइज कर। कहते हैं ना कि भाई प्रेम में मुझे उड़ना है, मुझे राइज करना है, लेकिन छोटी छोटी बात पे दो जने झगड़ा करता है। क्योंकि मन जो है, अभी देखो आपके घर में अगर घड़ी है वो नहीं चलता है, आप क्या करेगा, क्या करेगा? नहीं बताइए, बहुत ही आसान है। घड़ी नहीं चल रहा है, उसको बनाएगा या ऐसे ही रहने देगा? बनाएगा। क्यों? टाइम देखने के लिए। टाइम देखने के लिए। अभी हमारे भीतर में जो हमको जो मन दिया गया है, अगर उसमें गलत विचार है, गलत सोच है, जिसके वजह से मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, जिसके वजह से अंदर में शांति नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? उसको बनाऊं, भगवान का नाम, और उसको समझ के वापस वो गलती नहीं दोहराए। करेक्ट? अच्छा, अभी आप अगर सपोज रास्ते पे या आपका सोना और ये हीरे मोती आपने किधर रखा है, आप कदर वैल्यू किसको देते हैं? हाथ में जो कंगन पहना है सोना, हर एक घर को बोलेगा सोना, बोलेगा वाह सोना, हीरा, मोती, मैं जाके ये लेकर मुझे सुकून मिलता है, अपने तिजोरी में जाकर मैं डालती हूँ। करेक्ट? लेकिन ये वचन का, ताकि ये लेकर आप अपने मन को बना सकता है, इसका वैल्यू तो हीरे मोती से भी ज्यादा है। हाँ, ये जो शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसको हमको यूज करना है। अगर यूज नहीं किया तो फायदा नहीं है। अपने ही मन को हमें देखना है, गलती हमें अंदर ढूंढना है, देखना है कि मन में खोट है हमारे। क्योंकि देखो हीरे मोती को इतना वैल्यू देते हैं, गुरु का वचन, सत्संग। अभी भी हम यंगस्टर्स को देखते हैं, नहीं बैठेंगे सत्संग पे, लेकिन सच्ची में जिसने ये यूटिलाइज किया वो तो बादशाह बनेगा। रियली इतना शांति, इतना धन मिल सकता है। तो ये सत्संग में जाकर क्या सुना है मैंने, क्या मैं अपने जीवन में वो यूटिलाइज कर रहा हूं? मुझे अपने लाइफ को बनाना है। गलत घड़ी को बना के मैं राइट टाइम दे सकता हूं। गलत विचार, गलत सोच को मैं त्याग करना है। इसलिए दीदी ने कहा ना, लेट गो, लेट गो। लेट गो का मतलब ये है छोड़ना, छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं है तुझे घर बार संसार छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि अभिमान में, अंधकार में, जेका अंधकार आए भीतर में, उते मुखे रोशनी, हाँ रोशनी लेके आना है। तो फिर मेरा कर्म भी
सच्चा होगा। कहते हैं ना हमें अच्छा नहीं सच्चा बनना है। सच्चो असा के प्रभु के सरल ऐं सच्चो जे वाणी में आयो सरलता बारन वांगुर पंडित जेका ई शास्त्र वास्त्र जाम पढ़ी करे उन सां प्रभु असा के न जेके सरल ऐं सच्चो दिल बार वांगुर भाव ऐं जेका जल्दी जल्दी माफ़ी ॾींदा आहिनि न, जल्दी जल्दी छॾंदा आहिनि अंदर में, क्षमा कंदा आहिनि पंहिंजे भाउरू के, प्रभु के ई वञनि था। प्रभु जो आशीष मिले सके तो, जिसको जो दिल में नहीं लेते हैं बात, ठीक है मां भी आया मां केतिरो पापी आया, केतिरो पाप मुंहिंजो मन पियो करे, तो मां केर आया कंहिंजे मथां गुस्सा करण या जज करण। मां पंहिंजो कोई प्रभु को ऐसे आज विचार आ रहा था कि लोगों का जीवन क्या बदलना चाहते हैं तुम अपना जीवन को देखो, बस अपना जीवन बनाओ, अपने आप को देखो, यही तुम्हारा सच्चा सेवा है। लोगों को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने मन में जो ये गलत सोच गलत विचार है उसको हमें त्याग करना है और शांति में रहना, भक्ति करना है। अभी देखो यहाँ आने के पहले किसी को अगर आपने झापड़ मार के आया या गुस्सा करके आया या किसी के ऊपर थूका या गंदा विचार डाला, परिवार के अंदर ये झूठा है, ये चोर है, मेरा पैसा लेके गया, ये सब करके तुम इधर आएगा तो इधर क्या होगा फिर? तो यहाँ से ये वचनों लेकर, बाबा का आशीष लेकर हमें वहां बनाना है, माना यहाँ अपने आप को बनाना है, अंदर में सब लेट गो करना है, तो ही आशीष मिलेगा। आशीष सबको चाहिए या नहीं? तो अपने पे कृपा जरूरी है, ऐसे ही बाहर से नहीं आएगा। हमारा मन सुस्ती है। अभी देखो अगर हमने कहा ना ये एड्रेस में जाओ 1 किलो सोना मिलेगा, सब भाग के जाएगा, पूरा संसार भाग के जाएगा, फ्री में 1 किलो सोना मिलेगा, सब भाग के जाएगा। लेकिन सत्संग में इतना वैल्यूबल चीज कोई अपनाता ही नहीं है, क्योंकि एज हो गया। मन में जागना, हम जहाँ भी है, जिस घर में भगवान ने हमको रखा है, वहाँ से भागना थोड़ी है, पर अपने को जगाना है। गुरु के वचन से, वाणी से, प्रेम करके, निम्रता करके, अपने को उठा के, सामने वाले को प्यार करके, ऐसे नहीं कि हम किसी को भी हर्ट करें, वो भी नहीं हो गया हमारा स्वभाव, पर प्रेम से करके हम अपने मार्ग में आगे चले। देखो भाग के किधर जाएंगे हम लोग, है ना? बहुत से लोग क्या करते, थोड़ा कुछ हुआ नहीं, घर छोड़ के भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, मैं तो परेशान हो गया। अरे परेशान बराबर हो गया है, पर परेशानी का हल तो निकालना है ना। जिस घर में हमको, जिन प्राणियों के साथ हमारा संबंध है, हमारा जो कर्म है, उस कर्म को काट के फिर अगर मैं वहां पे नहीं बैठूंगा तो फिर मेरा कर्म कहाँ मेरे को लेके जाएगा? जिधर जाऊंगा वही बात मिलेगी। इसके लिए कभी भी ना भागना नहीं है, पर अपने को जगाना है। समझा ये बात? भगवान बोलते थे ग्रस्त क्या ज्ञान बहुत ऊंचा